दोस्तों आज हम इतिहास के एक ऐसे सूफी संत के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे जो अपने जीवन काल के प्रारंभिक चरणों में हिंदुओं के गुरु और कुछ स्थानीय मुसलमानों के पीर के रूप में चर्चित रहे। बाद में उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक गुरु और मुसलमानों के धर्म गुरुओं से तर्क करने लगे और इस तर्कों के बाद एक नए धर्म सिख समुदाय की नींव रखी। दोस्तों चलिए जानते हैं सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव के बारे में। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि सिख समुदाय में 1469 से 1708 तक कुल 9 गुरु धर्म के उत्तराधिकार लेते रहे। सिखों के 10वें गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब में समावेश माना जाता है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों इतिहासकारों द्वारा नानक देव की कई सारे किस्से मशहूर हुए। गुरु नानक देव ने सिख धर्म में हिंदू और इस्लाम दोनों की अच्छाइयों को शामिल किया। नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने जल्दी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि नानक बचपन से ही अध्यात्म और धर्मों पर गहन अध्ययन करने लगे। 11 वर्ष की अवस्था में नानक धार्मिक जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। नानक बचपन से ही एक धार्मिक विद्रोही हो गए। पंडितों और पुरोहितों और मौलानाओं से सवाल करने लगे। 1496 में नानक की शादी हुई। शादी के बाद नानक 30 सालों तक कई देशों की यात्रा में लगे रहे, जिसमें तिब्बत, श्रीलंका, भारत और अरब जैसे भी देश शामिल थे। गुरु नानक देव के तर्कों के मुताबिक उन्हें धर्म के बाहरी दिखाव से मतलब नहीं था। उन्होंने धर्म के अंदर के बदलाव को जरूरी समझा। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक नानक ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से फारसी सीखी और हिंदी भी सीखे। पढ़ाई के बाद नानक ने नवाब दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी भी की। उसके बाद नानक की मुलाकात सुल्तानपुर के एक काजी से हुई, जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान नानक ने सजदा करने से इनकार कर दिया। नमाज के बाद पूछताछ पर नानक ने बताया काजी का तो ध्यान मस्जिद में था ही नहीं, और भी कई सारे तर्क देने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक नानक ने अपने मुस्लिम शिष्यों के साथ अरब के मक्का शहर की भी यात्राएं की। कहा जाता है कि अरब यात्रा के दौरान नानक ने सर पर पगड़ी और अरबी लिबास पहनकर एक हाथ में वजू करने वाला लोटा और बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए एक मुसल्ला भी लिए हुए थे। नानक ने मक्का में भी इस्लामिक पुरोहितों और काजियों से मिले और इस्लाम को जाना। बाबर नामा में इस बात का जिक्र आता है कि जब 1520 में बाबर करतारपुर पर हमला किया तो नानक उस समय वहां मौजूद थे। गुरु नानक जी ने साल 1520 से 1539 तक जीवन के अंतिम वर्ष रावी नदी के किनारे बिताए। जीवन के अंतिम पड़ाव में नानक जी ने 2 प्रथाएं, लंगर और सेवा की शुरुआत की। ये प्रथाएं आज तक जारी है। इसी दौरान नानक जी की मुलाकात हुई लहना सिंह से। नानक जी ने लहना सिंह को अंगद की उपाधि से नवाजा और अपना उत्तराधिकारी बनाया और इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। नानक जी के अंतिम प्रस्थान के बाद नानक जी के पार्थिव शरीर को मुसलमानों ने दफनाने की मांग की और हिंदुओं ने जलाने की। जन्म साखियों के मुताबिक नानक जी के कहे अनुसार दोनों समुदायों ने नानक जी के पार्थिव शरीर पर फूल रख दिए और नानक जी ने चादर ओढ़ लिए, और जब चादर हटाया गया तो नानक जी वहां नहीं थे। बचे हुए फूलों से हिंदुओं और मुस्लिमों ने अपने अपने धार्मिक प्रतिक्रिया के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया।